शुरुआत अतुल जी आपसे सभी का स्वागत। अतुल जी, क्या ये इंडिया हटाना संविधान में से इतना आसान है क्या, जैसा एक इनविटेशन में लिख दिया और बहस शुरू हो गई कि सरकार ने देश का नाम बदल दिया? देखिए, संविधान से कुछ भी हटाना और कुछ भी जोड़ना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि संविधान से अगर आप कुछ भी हटाते हैं और कुछ भी जोड़ते हैं तो उसके लिए आपको संविधान को अमेंड करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन आपको 368 आर्टिकल 368 में दे रखा है। आप उसके सहायता से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी अमेंडमेंट की बात होगी आर्टिकल 1 में। जैसा कि आपने अभी बताया था, आर्टिकल 1 से भी पहले हमें प्रियम्बल को अमेंड करना पड़ेगा। तो प्रियम्बल में भी क्योंकि नाम है वी पीपल ऑफ इंडिया, तो वहां पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने शुरुआत करी थी तो आप शुरुआत थी आर्टिकल 1 से, इंडिया दैट इज भारत। पर यहां उससे पहले भी आपको उस प्रियम्बल को भी चेंज करना पड़ेगा, प्रियम्बल को भी अमेंड करना पड़ेगा। पर प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। जैसा कि हमें पता है 42nd अमेंडमेंट 1977 में हुआ था। और तब हमने दो शब्द उसमें जोड़े थे। पहले दो शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये पहले ओरिजिनल प्रियम्बल में ये नहीं था। उसको हमने ये दोनों शब्दों को जोड़े थे 1977 में। और जहां पे उसके नीचे वाले पैराग्राफ में भी एक यूनिटी वर्ड आया था, तो यूनिटी के प्लस यूनिटी के बाद हमने उसमें इंसर्ट किया था इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो हाँ, वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो वैसे ही अभी हम प्रियम्बल में चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हम वहां नहीं कर सकते हैं एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जहां पे हम बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रहे हों। जहां पे भी ऐसा लग रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में और मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट को 368 में पावर है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। तो मुझे जहां तक लगता है कि नाम के चेंज करने में कोई बेसिक स्ट्रक्चर का चेंज नहीं हो रहा है। ओके। ये तो सिर्फ हम नाम चेंज कर रहे हैं। हम कोई प्रोविजंस ऐसा नहीं चेंज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो रहा हो नाम के चेंज में। और नाम का चेंज जो है वो भारत भी जो है वो, अगर आप कॉपीराइट एक्ट से और आईपीआर के व्यू से अगर आप सोचेंगे, तो भारत जो है वो पुराना है, इंडिया जो है वो नया है। तो उस तरीके से भी हमारे राष्ट्र का भारत के ऊपर तो ज्यादा राइट बनता है वो निस्बत की इंडिया के ऊपर से। ओके, तो अगर इस संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है, सरकार वाकई इस दिशा में बढ़ती है, तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, बस इतना ही है नाम बदलने के लिए, प्रियम्बल में भी और आर्टिकल 1 में भी? यस, सिर्फ इतना ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो करीब करीब 265 जगह पे इंडिया का नाम आया हुआ है। पर मेन जो इंडिया जहां पे हमने यूज किया है वो आर्टिकल 1 ही है। अगर हम आर्टिकल 1 और प्रियम्बल को चेंज कर देंगे तो मुझे लगता है कि उससे सारी जगह पे हम उसको चेंज कर पाएंगे। ओके। क्योंकि अभी जैसे आपने बताया था वो मनीष तिवारी जी का मैं सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि 52 में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया रिप्रेजेंट किसको करता है? इंडिया रिप्रेजेंट करता है उसी भारत को, उसी ज्योग्राफिकल उसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को। तो हम सिर्फ उसको चेंज कर रहे हैं। हम इवन टेरिटरी को भी नहीं चेंज कर रहे हैं, हम उसके सिर्फ नाम को, डिनोमिनेशन को, नॉमेनक्लेचर को चेंज कर रहे अच्छा हैं। ठीक है अतुल जी, मान लीजिए सरकार ये नाम बदल देती है, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिन का, अटकलें चल रही हैं कि उसमें अब ये नाम भी चेंज होगा और कुछ और एक अटकलें चल रही हैं वो अलग। अगर मान लीजिए नाम चेंज सरकार करती है, तो उसके बाद कहां कहां ये नाम बदलना पड़ेगा संविधान में, अगर बदल दिया तो? मतलब ये जैसे सरकारी स्कीम्स जितनी चल रही हैं, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसके अलावा और कहां कहां बदलेगा? देखिए, भारत में जो भी काम होता है, इंडिया में जो भी काम होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई टेंडर निकलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उस टेंडर के भी नीचे लिखा होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भारत का राष्ट्रपति जो है ना, वो हर जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है
वो एक तो आप यहां पे चेंज करेंगे, और आप गजट नोटिफिकेशन निकाल के कह सकते हैं कि अब कहीं पे भी जहां जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज होता था, अब वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज होगा। तो वो तो आप कर सकते हैं। मेन मेन जो दिक्कत होगी वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जगह पे है। मैंने बताया जैसे कि 265 जगह पे करीब करीब ओके। ये प्रेसिडेंट इंडिया का नाम आया हुआ है। ओके। तो हर जगह चेंज कर सकते हैं आप। दो उपाय है आपके पास, आप या तो हर जगह पे चेंज करें उसको। तो हर जगह पे चेंज करने में क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे आप किसी आर्टिकल को, पर्टिकुलर आर्टिकल को चेंज करना चाहते हैं, और वो 368 में वो आर्टिकल जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं अमेंड होगा, उसके लिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को भी रेटिफाई करना होगा। तो वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए आप आर्टिकल 1 प्रियम्बल में चेंज करके, और इसको थोड़ा आपको ये डिटेल चेंज करना पड़ेगा कि जहां जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम आया है ओके। वो भारत पढ़ा जाएगा। और फर्दर गजट नोटिफिकेशन निकाल निकाल करके आप जहां जहां पे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आएगा वहां वहां ठीक है। भारत के प्रेसिडेंट का नाम आप ला ओके, सकते हैं। ऑल राइट।